This is the second part of the video on the differences. In the first video, we have covered 7 differences. Here we will cover the 7 differences, right? So these there will be total of 14 differences. That is why I have written it 14 here. Okay, let's start with this video. Spot market, forward market. Now, spot market on the spot, forward market मतलब फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं. सो स्पॉट मार्केट क्या होती है? इट हैंडल्स द करंट ट्रांजेक्शन्स, आजकल की सेम डे की ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करता है. फॉरवर्ड मार्केट ये हैंडल करता है ट्रांजेक्शन्स को विच इज़ मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी के लिए. रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिन ऑन दी स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. जो भी हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है वो स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज पे डिटर्मिन होता है. रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिन इन दिस मार्केट विच इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट. कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सर्टन सिक्योरिटीज ऑन सम फ्यूचर डेट विच इज़ एक्स. सो मैंने लेकिन आज ही डिसाइड कर लिया कि मैं एक्स डेट को वाई रुपीज़ पे वो सिक्योरिटीज़ खरीदूंगा. सो उससे ऊपर होता है तो तब भी मैं सेम रेट पे खरीदूंगा, अगर उससे कम प्राइस होती है तब भी मैं सेम रेट पे खरीदूंगा. वी कॉल इट फॉरवर्ड मार्केट. इट डज नॉट अलाउ हैजिंग. ये हैजिंग को अलाउ नहीं करता, ये हैजिंग को अलाउ करता है, विच मीन्स आई कैन सेल दी प्रोडक्ट, आई कैन सेल दी सिक्योरिटी. सो अगर मैं आपको हैजिंग की एक एग्जांपल दूँ, हम लोग सब कार इंश्योरेंस लेते हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी रिस्क. एक्सीडेंटल रिस्क अगर कुछ होता है, गाड़ी की अगर खराबी होती है तो उससे बचाने के लिए कार इंश्योरेंस. तो ये हैजिंग का एक पार्ट है. अदरवाइज हैजिंग हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में यूज़ करते हैं. ओके, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स. सो एक रफ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको एक सेकंड में ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग समझ आ जाएगा. हाउएवर वो पेपर में लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए है. अब ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं? आप शॉप पे जाते हो, टीवी खरीदते हो, दैट इज़ एन ऑटोनोमस आइटम. टीवी, आपने टीवी खरीदना है तो मोटिव इज टीवी, सो ऑटोनोमस. किसी और चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता कि आप टीवी खरीदो या ना खरीदो. अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती हैं? जैसे रिमोट है टीवी का, अकेला रिमोट तो आप नहीं खरीदोगे ना, आप क्या खरीदते हो? टीवी के साथ रिमोट. सो अकोमोडेटिंग, राइट. अब ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू सच बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन्स विच आर डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं. अकोमोडेटिंग आइटम्स आर फ्री फ्रॉम प्रॉफिट मोटिव. इनका मोटिव फ्री नहीं होता. इनका मोटिव बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ये फ्री होती हैं प्रॉफिट अर्निंग से. दीज आइटम्स कैन कॉज बीओपी इम्बैलेंसेस. बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हैं ये. दीज आइटम्स आर मेंट टू करेक्ट दी बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंसेस. ये जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करते हैं. ऑटोनोमस आइटम्स मे इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो गुड्स एंड सर्विसेज ऑटोनोमस में मूव होते हैं, बट अकोमोडेटिंग आइटम्स डू नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता. ऑटोनोमस आइटम्स को हम अबव द लाइन गुड्स कहते हैं. सो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है कि अबव द लाइन कौन से हैं या बिलो द लाइन कौन से हैं. अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी बोलते हैं, राइट. सो अबव द लाइन कौन से हैं? ऑटोनोमस आइटम्स. एंड बिलो द लाइन आइटम्स कौन सी हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स. ओके. करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब करंट अकाउंट क्या होता है? मीनिंग सबसे पहले, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द करंट ट्रांसफर्स. सो फॉरेन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के गुड्स एंड सर्विसेज या करंट ट्रांसफर्स के सारे रिकॉर्ड्स को ये रिपोर्ट करता है, रिकॉर्ड करता है. कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड कौन सा करता है? रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स दैट रिड्यूस और रेज द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो मैं एक लिटरल एग्जांपल आपको देता हूँ. लिटरल एग्जांपल में करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? फॉर एग्जांपल सैलरीज हो गई, जो रेकरिंग इन नेचर आती हैं, ठीक है. उससे ना तो एसेट बढ़ता है ना एसेट डिक्रीज होता है. कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? जो हम लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ठीक है. ये एग्जांपल लिखने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए है. ओके. इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स और डू नॉट इम्पैक्ट द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो नहीं करता. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस फ्यूचर क्लेम्स क्रिएट करता है. आपने एसेट खरीदा, लायबिलिटी क्रिएट की, या एसेट बेचा या लायबिलिटी डिक्रीज की, सो कैपिटल अकाउंट्स करता है फ्यूचर में क्लेम्स. एग्जाम्पल क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इनविजिबल्स, राइट. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल इनविजिबल आइटम्स, राइट. ये सब करंट अकाउंट का पार्ट है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे एनआरआई डिपॉजिट्स होते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई डिपॉजिट्स इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है.
देर इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, देर इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर अगेन एक एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए, फ्लड्स आते हैं ना, फ्लड्स नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? आप स्कूल खोलते हो, आप हॉस्पिटल खोलते हो, राइट, रोड्स बनाते हो, डैम्स ब्रिजेस बनाते हो, ये सब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है. सो डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. सो डेवलपमेंटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. आपके कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को जो इंप्रूव करे वो सब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा. तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन असेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें फ्री देनी पड़ती हैं, राइट, वो सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है. उससे कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होती. इट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल प्रोडक्ट, it does not contribute to the national product directly. For example, expenditure on education, health, etc., expenditure on defense, subsidy on food, ये सब नॉन डेवलपमेंटल का पार्ट है. डिफेंस पे, पुलिस पे आप जितना भी खर्चा करोगे ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है. ठीक है, अगर सब लोग ठीक हों, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखें, तो आपको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है. फूड पे सब्सिडी, जब पैसे देके आप ले रहे हो ना, तो गवर्नमेंट ने भी तो पैसे देके खरीदा किसी से. गवर्नमेंट खुद तो फूड बनाती नहीं है. सो गवर्नमेंट को सब्सिडीज जब देती है तो उसको लॉस होता है. दैट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है. बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ रिकॉर्ड ऑफ ओनली विजिबल आइटम्स का रिकॉर्ड है. दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ बोथ विजिबल आइटम्स, दैट इज गुड्स, एंड इनविजिबल आइटम्स, दैट इज सर्विसेज. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरोअर कंसेप्ट है, एज इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट का ही पार्ट है ये. लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो वाइडर कंसेप्ट है और बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है, एज इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी इन अ डेफिसिट सरप्लस और बैलेंस्ड. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मस्ट ऑलवेज बैलेंस होना चाहिए, राइट. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब रिकॉर्ड है विजिबल आइटम्स का, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स का. बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों आती हैं, विजिबल भी, इनविजिबल भी. फैक्टर इनकम्स, ट्रांसफर इनकम्स. फैक्टर इनकम फैक्टर सर्विसेज से, ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है. सो ट्रांसफर इनकम का मतलब है यूनिलेटरल विच इज़ वन साइडेड होती है, यानी कि गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन दी, इट इज़ वन साइडेड, यूनिलेटरल. अगर ट्रांसफर इनकम टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड है तो वो बायलेटरल भी हो जाती है, राइट. सो फैक्टर इनकम्स, ट्रांसफर इनकम्स. फैक्टर इनकम क्या होता है? इट इज़ इनकम अर्नड बाय रेंडरिंग दी प्रोडक्टिव सर्विसेज. प्रोडक्टिव यानी कि अच्छी सर्विसेज को आप रेंडर कर रहे हो, प्रोडक्टिव जिसमें आप फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो फैक्टर इनकम है. वेजेस एंड सैलरीज. सो आपको याद होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज. ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. सो इनसे क्या आता है? लैंड का रेंट, लेबर की सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट, राइट. सो ये जो है ना, ये आपकी फैक्टर इनकम्स हैं. प्रोडक्टिव सर्विसेज यानी कि कुछ बना रहे हो आप. ट्रांसफर इनकम, ये अनप्रोडक्टिव सर्विसेज हैं. इट इज़ एन इनकम अर्नड विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज. जैसे ओल्ड एज पेंशन है, अब अनप्रोडक्टिव भी नहीं कह सकते हम इसको, ओल्ड एज पेंशन देना भी ज़रूरी है. अगर आप उस बुजुर्ग को पेंशन नहीं दोगे जिसकी कोई इनकम नहीं है, तो उससे उसका नुकसान होगा. उसका नुकसान क्या होगा कि वो जो बुजुर्ग है वो अपना सोसाइटी में ना कुछ खा पी नहीं पाएगा, ठीक है, उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी. सो इसलिए आपको ओल्ड एज पेंशन देना भी ज़रूरी है. सेकेंडली, ओल्ड एज पेंशन मिलती है टू दी पीपल जो प्राइमरीली, जिसने प्राइमरीली पहले गवर्नमेंट जॉब की होती है, उसको वो गवर्नमेंट जो है वो बाद में पेंशन देती है, या कुछ गिफ्ट्स होते हैं, राइट. सो इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. फैक्टर इनकम जो है ना वो नेशनल इनकम का पार्ट है, क्योंकि बोथ साइडेड है. अगर आप लैंड खरीदी तो मैंने लैंड बेची, राइट. अगर आपने मेरे पास काम किया तो मैंने कुछ प्रोडक्ट बनवाया, तो नेशनल इनकम का पार्ट है, बिकॉज इट इज़ बोथ साइडेड. ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है. नॉर्मली ये यूनिलेटरल होती है. जो ऊपर एग्जाम्पल दिया ना ओल्ड एज पेंशन, ये यूनिलेटरल है, वन साइडेड है. इसमें बोथ साइडेड कुछ नहीं होता. सो इसलिए ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसकी टोटल मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स की एंड सर्विसेज की. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपकी बाउंड्रीज है ना. इट रेफर्स टू द टोटल दैट आर यूज्ड फॉर मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. अब नेशनल में क्या आता है?
नेशनल में आता है जो आपकी बाउंड्रीज हैं कंट्री की, प्लस जो बाहर से भी सामान आया यहाँ बिकने के लिए, उन सब की फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की। डोमेस्टिक में क्या आता है? डोमेस्टिक में आता है जो चीज़ यहाँ विद इन द इंडियन बाउंड्रीज आपने प्रोड्यूस की है। सो इट इज़ प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, सो डोमेस्टिक हो गया। इट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वन पार्ट, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच मीन्स बाहर से भी जो बन के यहाँ बिकने आया है, लेकिन वो बिका विद इन इंडिया होना चाहिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें नहीं होता। इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट है ना, तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा। अब अगर ग्रॉस होगा तो उसमें डेप्रिसिएशन होगा। देखो अगर हम करते हैं ना जीडीपी इज इक्वल टू क्या होगा, एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। सो यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ये जीएनपी भी हम क्या करते हैं, एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन। सो जी में डेप्रिसिएशन होगा, एन में डेप्रिसिएशन नहीं होगा। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना। सो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। So it would be GDP minus depreciation. Okay. So this is the difference between net domestic product and gross national product. That's it on the second part of the video on differences. These were total 14 differences with that are divided into 7 and 7 parts. So part 1 is includes 7, part 2 video even includes the 7 differences. आप यही पूरी बुक में differences हैं, इससे अलावा और कोई भी difference पूरी बुक में नहीं है। आपको इन डिफरेंसेस के अंदर कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।